संगीत रागी जी, अब मैं अपना फिक्स डिपॉजिट खोलूंगा, मेरा बड़ा सीधा सवाल और बहुत स्ट्रेट, डबल इंजन का क्या हुआ, डबल इंजन का क्यों नहीं चल पाया कर्नाटक में, मुझे समझाइए थोड़ा। देखिए दीपक जी, मैं बड़ा स्पष्ट बोलूंगा। देखिए, पहली बात तो कि वो जीत का जो अंतर है वो 5% का, मैं मान करके चलता हूं कि जो मुस्लिम वोट है वो बहुत खुल करके पोलराइज होकर के कांग्रेस के पक्ष में गया है, लेकिन हिंदू वोट जो है वो पोलराइज नहीं है, जो जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो बंटता है, और लोकल मुद्दे, जिसमें रेवड़ी वाला मुद्दा जिसे मैं आप कहता हूं, केजरीवाल मॉडल, वो बहुत काम किया है क्योंकि वो पहले लाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर रिएक्ट किया। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो उसका एज रहता है, और वो यहां पर कांग्रेस को मिला। दूसरी बात जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पर कई बार मेरे मन में भी ये सवाल होते हैं, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार में इंजन जो है वो तो कुछ ही नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाकी तो डब्बे की तरह काम करते हैं, बाकी नेता या प्रदेश के जो इच्छा है। मेरा कहना है, आप योगी जी को देखिए, है ना, हेमंत विश्व शर्मा को देखिए, आपको आज यदि भारतीय जनता पार्टी यदि हिमाचल में हारती है और यदि कर्नाटक में हारती है, कर्नाटक की हार बहुत बुरी हार है, इसको हम इस तरीके से लेते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी 85-90 तक भी चली जाती तब भी मानते कि मतलब एक मान करके चलते कि एक अच्छा, एक हैंडसम फाइट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ऐसी जब हार होती है तो कहीं ना कहीं एक मेजर गलती हुई है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यदि 2024 से पहले कई बार चीजें आपको सीखने के लिए आपको इशारा मिलता है, और वो यही है कि वाकई में जो लीडरशिप है, जो स्टेट लीडरशिप है, वो हर समय आप नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह जी पर आप हर चीज के लिए, मतलब आप निर्भर नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आपको वो आकर के और 20% का मार्जिन आपको दिला देंगे, 30% का, बट अकेले उन पर सारी चीजें ये लोड करना है। उत्तर आप दिल्ली का आप देख लीजिए, केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा मुद्दा, 48 करोड़ का, आप 4 लाख का कोई टॉयलेट सीट पर बैठे, 8 लाख का पर्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्र लोकल लीडरशिप है वो सड़क की लड़ाई नहीं लड़ रही, जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रही। ठीक है, मैं सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूं, वो आपको लड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें, सुधांशु जी, ये नैरेटिव जो संगीत रागी जी ने किया है कि डबल इंजन में, अगर कर्नाटक की बात की जाए तो वहां तो डबल इंजन था ही नहीं, मोदी जी अकेले इंजन थे, वही गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। बोम्मई साहब तो मतलब कैसे मुख्यमंत्री थे कि रिकॉल वैल्यू में भी वो पकड़ में नहीं आते। आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेंगे, और क्या बीजेपी ओवर डिपेंडेंट हो गई है अपनी सेंट्रल लीडरशिप पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे लोकप्रिय और राजनीति में युगांतर स्थापित करने वाले नेता हैं। परंतु जो बात संगीत रागी जी ने कही, देखिए, कोई भी घटना होती है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है। यदि हमारी पराजय हुई और कांग्रेस की इतनी निर्णायक जीत दिखाई पड़ रही है तो हम इसका विश्लेषण करेंगे, और समीक्षा में जो जो चीजें सामने आएंगी, जो हमारे मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने भी कहा है कि हम विचार करेंगे और फिर जो चीज सामने आएगी उसके अनुसार हम परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। हाँ, परंतु मैं एक और बात जो कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति में जो युगांतर स्थापित हुआ वो जानते क्या है? हम राजनीति में आए थे सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, सत्ता का वातावरण बदलने के लिए। और आप देखिए कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हों या कांग्रेस के नेता हों, सभी आके बजरंग बली की जय बोलने लगे। सब कहने लगे बजरंग बली तोड़ भ्रष्टाचार की नली, तो कोई कहने लगा, डीके शिव कुमार जी ने कहा कि हम 2000 हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कहने लगे। मगर ये परिवर्तन सिर्फ कर्नाटक चुनाव में नहीं है दीपक जी। ममता जी ने बंगाल के चुनाव में चंडी पाठ किया था चुनावी मंच से, और प्रियंका गांधी जी ने यूपी में चुनावी मंच से देवी स्तुति की थी। यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान दिखे थे, और गुजरात के चुनाव में केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिखे थे, और यहां पर आने पर कर्नाटक के चुनाव में डीके शिव कुमार को हनुमान दिखने लगे। तो मैं ये कहता हूं कि आपने इससे पहले कभी देखा था? अभी कांग्रेस कार्यालय की फोटो दिखाई जा रही थी जिसमें वो गदा लिए हुए भी कार्यकर्ता था और हनुमान जी की फोटो। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, 2014 से पहले कोई ऐसा दृश्य, कोई फुटेज कभी दिखा दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि एक अंतर आया है कि भारत और भारतीयता के मूल्यों के ऊपर सभी पार्टियों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, कम से कम वह बात तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और एक और बात हम ये कहें, जो दक्षिण की बात कही जाती है, तो अगर आप कर्नाटक में देख लें तो 2013 में कांग्रेस जीती थी, चूंकि येदियुरप्पा जी अलग थे, अन्यथा कर्नाटक में, ये दक्षिण भारत में कांग्रेस कहां थी? पहली सरकार कांग्रेस की बनी है लंबे समय के बाद दक्षिण भारत में। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि भाई आप तमिलनाडु में 66 साल से नहीं आए, और केरल में हमेशा गवर्नमेंट बदलती थी, पिछली बार नहीं बदल पाई। अविभाजित आंध्र में आप सर्वशक्तिशाली थे, 2/3 से अधिक बहुमत था, अब ना आप आंध्र में है ना तेलंगाना में है। तो यह कहना कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी को क्षति हुई है, व्यवहारिक दृष्टि से देखिए पिछले 10 साल में कांग्रेस को क्षति अधिक हुई। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे? अब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे, या अब ईवीएम पे सवाल उठाना बंद कर देंगे, या उठाते रहेंगे? एक स्कोप रखेंगे कि जब हारे तो ईवीएम बोल दे। दीपक भाई, इसका जवाब मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, पहले भाग में दे चुका हूं कि ये सारे सवाल हमारे जारी रहेंगे, क्योंकि जनता के सवाल हैं। यहां पर संगीत रागी जी का बड़ा मजेदार बात थी कि आज भी ये हिंदू मुसलमान नहीं छोड़ पा रहे हैं। अरे रागी जी, हार गए हो। और एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो आप हिंदू और मुसलमान की लगातार बात करते हैं, ये विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ ही कर्नाटक की जनता ने वोट दिया है। आज कर्नाटक की जनता ने वोट दिया है, कल देश की जनता वोट देगी। और एक चीज और समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी 10 दिन तक वहां बजरंग बली करते रहे। किसके लिए? अरे भाई, बीच में मत बोलिए भाई। कमलनाथ, आपने चूंकि मेरा नाम लिया इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के चुनाव में गए थे, मैं तो आपके बीच जब वो कह रहे हैं, देखिए मैंने आपका नाम नहीं लिया था। दीपक भाई, आप प्रस्तोता है कि ये प्रस्तोता है? मैंने आपने नाम लिया इसलिए मैंने कहा कि दीपक भाई, दीपक भाई कितना अच्छा माहौल से आप कर रहे थे आज। चलिए आप लगाइए ना, चलिए करिए, बोलिए आप। आज हमें कुछ नहीं आपको कहना। अच्छा ठीक है, आपको जनता ने बोल दिया है तो हम क्या बोले आप? मैं आपको बताता हूँ, आप जाकर, अरे बताइए मत हमको मत बताइए, अपना मोहन भागवत जी को बताइए। आपने किस लिए कोएलिशन किया था? किस लिए सर? उतने बड़े रेडिकल आदमी के साथ, भाई क्या हो रहा है? के साथ आप अच्छा, समझौता करते थे? रेडिकल आदमियों में पीएफआई के 1600 लोगों को क्यों छोड़ा था? वो सेकुलरिज्म के नाम पर लड़ रहे थे क्या आप? कोई बात नहीं, इतना नहीं झगड़िया। सुरेंद्र राजपूत जी को पूरा फील्ड दीजिए, पूरा मैदान दीजिए, सुरेंद्र भाई को छक्का मारने दीजिए, आज जीते हैं वो। आपका दिन है आज, मजे संगीत रागी जीते हैं आज कुछ मत बोलिए बस। सुरेंद्र भाई, मेरे पास इतना ही वक्त है। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पेशेंस से आपने तमाम बातें सुनी हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर, पर असल में था सिकंदर नहीं जीता था, जो जीता वही चाणक्य। ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।